हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। एनसीईआरटी एससीईआरटी कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम लोग जो एनसीईआरटी का क्लास 10th ज्योग्राफी चल रहा था हम लोग का, ठीक है। इससे पहले मैं आपका 6 to 10 तक क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। 10 का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं बहुत सारा, 3 या 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। हमारा तो छठा वीडियो होगा था क्लास 10 में। तो क्लास 10 का ये आपका ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी एससीईआरटी भी है, ठीक है। इसमें दोनों मिक्सअप है, एनसीईआरटी भी है आपका, एससीईआरटी भी है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी एससीईआरटी का डाटा है, ठीक है। पूरा मैं एक भी डाटा आपका उससे बाहर नहीं लिखता हूँ, तो आपको बताइए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। आपको पता है कि वृहद क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। क्या उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसके कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जो मतलब कि पृथ्वी क्या कहते हैं भाई, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, यानी जल की मात्रा ज्यादा होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। नंबर भी पता ही होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है। ये जल का कितना प्रतिशत भाग केवल महासागर में है। क्या 9.5% है, क्या 25.5% है, या 96% है, या फिर 96.6% है। तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है, तो लगभग 96.6% बोल सकते हैं कि 96.6% जो है जल का आपका महासागर में निहित है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग के लिए पीने के लिए पानी जो है काफी कम बचा हुआ है, मात्र 4% समथिंग पानी आपका पीने के लिए योग्य है। क्योंकि महासागर का जो पानी होता है वो काफी लवण युक्त होता है, जिसको हम डायरेक्ट पी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको पीने के लिए को फिल्टर करना पड़ेगा, तभी हम पी सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आप महासागर का पानी आप नहीं पी सकते हैं। यदि आप कभी महासागर में नहाए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि उसका पानी कितना खराब होता है, ठीक है। तो 96.6% पानी क्या है, महासागर में निहित है, जो कि क्या है, लवण युक्त है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं, वो मीठा जल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं पानी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसको हम लोग को बचाना चाहिए, फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका क्या है, 96.6%। देश, काफी क्वेश्चन है, देश के बैराजों देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा। देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था। क्या महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो देश के बैराजों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर में क्या है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल होती है। क्या 55% होती है, 60% होती है, या 65% होती है, या फिर 70% होती है। प्राणियों के शरीर में कितने परसेंट जल निहित होती है भाई, तो ये हो जाएगा 65% आपका जल निहित होता है। किसके, प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितना होती है, 65% होती है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ा है। यानी बिहार में अत्यधिक जल के दोहन से किसका तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। क्या फ्लोराइड का बढ़ा है, या क्लोराइड का बढ़ा है, या फिर आर्सेनिक का बढ़ा है, या लोहा का बढ़ा हुआ है। तो आर्सेनिक का आपका ये क्या है, सेकेंडरी, इसका ये जो काफी जमा हो रहा है बिहार में अधिक जल दोहन से। किसका भाई, आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है। बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना पूछा है। क्या है, सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है। क्या नर्मदा नदी घाटी परियोजना है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, या फिर कोइलवर नदी है। तो कौन सी नदी हो जाएगा ये आपका सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी की बात की जाए तो वो सोन नदी है। याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। तो बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो सोन नदी है, ओके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्या पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, या फिर उड़ीसा में है। तो आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि इंदिरा गांधी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है। किसमें, कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के अंदर पाया जाता है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग वर्षा जल का संचय करता है। यानी भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वर्षा जल अपना संचय करके फिर से वो वर्षा होती है। ठीक है, जो मतलब भूमि से जल को भाप के द्वारा वो उड़ करके बादल का निर्माण करते हैं, जो फिर वर्षा होती है बाद में। ठीक है, तो कितना प्रतिशत, 40%, 22% या फिर 33% या फिर 25%। तो कितना परसेंट भाई आप देख सकते हैं, इसका कितना हो जाएगा आपका, यानी 22%। यानी भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग वर्षा जल का संचय करता है, तो 22% भाग वर्षा जल का संचयन करता है। कौन, भूमिगत जल का। ठीक है, जिससे बारिश होती है, यानी 22%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, 22%। राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली थी, कब मिली थी राष्ट्रीय जल नीति? क्या अगस्त 1999 को मिली थी, या अक्टूबर 1990 को, दिसंबर 2001 को, या फिर सितंबर 1987 को? तो राष्ट्रीय जल नीति को सितंबर 1987 में स्वीकृति मिली थी, इसको याद रखेंगे। ये राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली थी, सितंबर 1987 में आपको राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, क्वेश्चन 10 में क्या है, भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ये भारत में भारत में जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो उसका कितना प्रतिशत भाग केवल जल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, क्या 22%, 20%, 27% या 35%? तो कितना परसेंट भाई बनाया जाता है आपका? तो ये हो जाएगा आपका 22%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो भारत के कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो 22% भाग जो है आपका केवल जल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा कि 22% भाग आपका किससे प्राप्त किया जाता है, जल से विद्युत प्राप्त किया जाता है। ओके, चलिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? क्या चंबल नदी पर है, नर्मदा में है, या सोन में है, या फिर माही नदी पे है? तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पे, कहाँ पे, नर्मदा नदी में पाया जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी। काफी वीआईपी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, 12 वीडियो देखेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो वो नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, किस नदी की जल भंडारण क्षमता सर्वाधिक है? ये सबसे अधिक जल भंडारण क्षमता किस नदी की है? क्या सिंधु की है, नर्मदा की है, झेलम की है, फिर गंगा की है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी की जल भंडारण क्षमता सबसे अधिक है। किसकी हुई, गंगा नदी की। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? ये सबसे अच्छा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? क्या भाखड़ा बांध है, क्या श्री सैलम बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, फिर सरदार सरोवर बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध आपका भाखड़ा बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, करेक्ट हो जाएगा। ओके, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? भारत की बात की जाए, विश्व के संदर्भ में कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है जिसको पीने के लिए योग्य मान सकते हैं? ठीक है, क्या 2.5%, 4%, 3.5% या फिर नन ऑफ दिस? तो मात्र पूरे विश्व में 4% जो है, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत, तो भारत में जो है विश्व का 4% जल जो है आपका स्वच्छ है। कितना भाई, 4%। ओके, उसमें पता है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? यानी पृथ्वी की सतह जो है, जिसको हम जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, तो कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? क्या 1/4 जल से ढका हुआ है, क्या 2/3 जल से ढका हुआ है, या 3/4 जल से ढका हुआ है, या फिर 1/3 जल से ढका हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा, 15 नंबर का आपका, 15 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 3/4 भाग जो है 3/4 यानी 4 भाग में 3 भाग पानी से ढका हुआ और 1 भाग आपका स्थल है। तो कह सकते हैं कि 3/4 भाग जो है आपका जल से ढका हुआ है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पूरे विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? यानी पूरे विश्व के कुल जल का, पूरे विश्व की बात हो रही है, जल का कितना जल का आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? कौन जल है भाई, मृदु जल है। क्या 3.5% है, 2.5% या 4.5% या फिर 4%? तो कितना प्रतिशत भाग आपका मृदु जल है? इसमें कितना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 2.5%। पूरे विश्व के 2.5% जल का आयतन जो है प्रतिशत कितना है, मृदु जल है। ठीक है, क्या 2.5%। ओके, क्वेश्चन क्या है, भूमिगत स्वच्छ जल
के रूप में कितना उपलब्ध है, यानी भूमिगत में जो है, भूमिगत में जो जल है भूमि के अंदर वो कितना प्रतिशत स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, 30%, 75%, 25% या फिर 40%। तो इसको देख सकते हैं कितना परसेंट है भाई। अब कितना हो जाएगा 17 नंबर का, 17 का हो जाएगा सी, यानी 25% जो है आपका क्या है, लेकिन स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, कितना 25%। भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में कितना प्रतिशत उपलब्ध है, तो 25%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 18 में क्या, किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जल मिशन देकर, जल मिशन को देकर भूमि जल पूर्ति पर बल दिया गया, यानी वो बोला कि वो जल मिशन आप ले लीजिए, उसके बदले उनको भूमि जल पूर्ति पर बल दिया, यानी भूमि में जल की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। तो किसने किया था, नेहरू जी ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, या फिर अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। तो किस पूर्व राष्ट्रपति ने जल मिशन देकर भूमि जल पूर्ति को पर बल दिया, तो किसने दिया था, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिया था, अब्दुल कलाम साहब ने इस पर बल दिया था कि जल मिशन आप ले लीजिए और भूमिगत जल पूर्ति पर बल दिया था इन्होंने, ठीक है। तो किसने, अब्दुल कलाम आजाद ने। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, यानी सलाल प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर है, क्या दामोदर नदी पर है, या चिनाब नदी पर है, या फिर रावी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी चिनाब नदी। कौन जाएगा भाई, चिनाब नदी पर है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है भाई, चिनाब नदी से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल का संग्रहण होता है के तरीके को खरीन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है, यानी खरीन और जोहर जो है वर्षा जल संग्रहण करने का एक तरीका है, तो ये किस राज्य में प्रचलित है, खरीन और जोहर। काफी क्वेश्चन है, इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, कि भारत वर्षा जल संग्रहण के तरीके खरीन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है, क्या वो तमिलनाडु में प्रचलित है, महाराष्ट्र में प्रचलित है, मेघालय में, फिर राजस्थान में। तो आप देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा भाई, राजस्थान में ऐसा प्रचलित है, यानी खरीन और जोहर जो है राजस्थान के इलाके में प्रसिद्ध है। इस तरह से उसका क्या होता है, जल का मतलब संग्रह होता है, बड़ा सा तालाब या पोखर होता है, उसमें जल को संग्रह कर लिया जाता है वर्षा जल को, और इसे पीने के लिए और तरह तरह का काम इससे लिया जाता है। तो इसी को हम क्या, खरीन या जोहर। तो यहाँ प्रचलित है भाई, ये राजस्थान के अंदर प्रचलित है, ठीक है। तो ये मेरा था आपका क्लास 10th का ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद आप इसको बार बार अच्छे से देख करके अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने से याद नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करके जाना है, तो एग्जाम में कंफ्यूजन आपको बहुत होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते, मजा नहीं आता है। प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ना, हाँ विनर विनती है। और क्या कहें आपको, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का मन करेगा। लाइक सब्सक्राइब नहीं मिलता है तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है दोस्त, ठीक है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।